हाय स्टूडेंट। जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे कि अगर जो टैली में रिसीप्ट वाउचर का यूज करना है तो हम लोग कैसे करते हैं। क्योंकि याद रखिए पिछली क्लास में हमने आपको बताया भी था कि टैली में ये रिसीप्ट वाउचर क्या होता है। यानी किसी से किसी प्रकार से मुझे पैसा रिसीव करना हो तो उसकी एंट्री हम किस में करेंगे। जिस हमने आपको ट्रांजेक्शन बताया था, याद है ना। ट्रांजेक्शन क्या है? ए जान 2 अप्रैल यही वाला बताए थे ना। यानी कि सब 2 अप्रैल को जो पुष्कर है वो इन्वेस्ट कर अपने बिजनेस में कितना रुपए, 20 लाख। तो लगभग ये ट्रांजेक्शन की एंट्री कर लिए थे ना। वैसे जब नीचे आएंगे तो एक और ट्रांजेक्शन दिया है, जो देखिए क्या कह रहा है, एज ऑन 2 अप्रैल 2021। फिलहाल डेट से कोई इशू नहीं है क्योंकि एजुकेशनल मोड में है हम लोग, तो सारा डेट मेंशन नहीं कर सकती, हम पहले ही बताए। आ रहा समझ में ना। तो इसीलिए फिलहाल हम एक ही डेट लेकर के सारा एंट्री करेंगे। जो कह रहा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021 सोल्ड ओल्ड न्यूज़पेपर फॉर RS 245। कि पुराना न्यूज़पेपर बेच रहे हैं कितने रुपए में, 245 रुपए में। तो अब आप बताइए, वो जो पुराना न्यूज़पेपर बेच रहे उसका पैसा रिसीव करेंगे ना। पैसा रिसीव करने के लिए किस वाउचर में, रिसिप्ट वाउचर में। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, हम न्यूज़पेपर बेच रहे हैं तब तो इनकम हो रहा है ना। तो एक लेजर बनाएंगे किस नाम से, सन्ड्री इनकम, यानी कि इनकम हो रहा है। तो अंडर ग्रुप उसका क्या रहेगा, इनडायरेक्ट इनकम। अब इनडायरेक्ट इनकम क्यों होगा, पैसा मिल रहा है ना। 245 रुपए का कुछ बेचे हैं और 245 रुपए हमारे बिजनेस में आ रहा है ना, तो रिसीव हो रहा है ना। तो रिसीव होगा तो क्या होगा, इनकम। अब डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, न्यूज़पेपर बेच रहे उसके बदले तो इनकम हो रहा है ना। नहीं बेचते तो इनकम नहीं। तो क्या रहेगा, तो अब हम दो यहाँ पे अकाउंट ले लेंगे। तो पहला तो न्यूज़पेपर की जगह हम क्या ले लेंगे, संडे। क्लियर है ना। और दूसरा ले किसके माध्यम से रिसीव होगा, तो जब हम आएंगे तो बस कैश का तो पहले से बना हुआ है, किसका नहीं होगा, सन्ड्री इनकम। तो यहीं पे सबसे पहले हमको क्या करना होगा, अपना कंपनी ओपन कर लेते हैं। कहाँ पे रखे हैं हम लोग अपना कंपनी, डी ड्राइव में है ना, टैली डाटा 11 पॉइंट, यही है ना। क्रिएट में जाएंगे और उसके बाद से लेजर नाम टाइप करेंगे और अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट हो जाएगा ना। बाकी कुछ नहीं करना है, कंट्रोल ए से क्या कर लेना है, एक्सेप्ट। अब हमको वाउचर में आना होगा। जो थोड़ा बहुत हिंट्स आप लोग को पता भी होगा कि यदि रिसिप्ट वाउचर में जाने के बाद हम इसकी एंट्री करें, तो सबसे पहले तो हम आएंगे किस वाउचर में, पेमेंट वाउचर में है ना। F6 से रिसिप्ट वाउचर, पहले कौन सा कह रहा है, क्रेडिट। तो कौन क्रेडिट होगा और कौन डेबिट होगा, तो अब आप लोग बताइए कि अगर जो हम न्यूज़पेपर बेच रहे हैं तो इनकम हो रहा है ना। तो उस इनकम के लिए हम सन्ड्री इनकम बनाए। तो पहला अकाउंट किसका बना, सन्ड्री इनकम। दूसरा किसका बना, कैश का। तो सन्ड्री इनकम हो रहा है तो इनकम क्या होगा, डेबिट की क्रेडिट। हम लोग पढ़े हैं कि इनकम जो जितना भी इनकम होगा वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। और एक्सपेंस क्या होगा, जब इनकम हो रहा है तो क्या हो जाएगा, डेबिट, सॉरी क्रेडिट हो जाएगा। और कैश रियल अकाउंट का है तो उसके बदले कैश रिसीव हो रहा है ना। तो कैश आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है तो डेबिट की क्रेडिट, डेबिट। ये हम लोग पढ़े हैं ना। तो जब आ रहे हैं तो सबसे पहले कौन सा अकाउंट दिया है, क्रेडिट दिया है ना। तो किसके अकाउंट से ले करेंगे, सन्ड्री इनकम। कितने रुपए, 245। अब किस में रिसीव हो रहा है, कैश। देखिए कैश का अमाउंट कितना हुआ है, 24,75,245। यानी कि आपके पास कैश में कितने रुपए है, 24,75,245। अब सोच रहे होंगे इतना आया कहाँ से। तो सबसे पहले 4,75,000 ओपनिंग बैलेंस लगाए थे, 4,75,000 हुआ। 20 लाख कैपिटल अकाउंट लगा दिया, कितना हो गया, 24,75,000। और 245 रुपया इनकम हो गया, तो टोटल मिल गया कितना हो गया, 24,75,245। क्लियर है ना। अब आगे जो नरेशन भरना, नरेशन भरेंगे, नहीं तो कंट्रोल ए से। नरेशन क्या समझिए, बताना होता है कि हमने किस प्रकार का ट्रांजेक्शन किया। क्या करिए तुम जी, क्या बार बार बात करते, क्या बार बात करते हो।
किसी का भी कॉल बाहर जाके बात कर रहे हैं तो बंद कर, हाँ तो बंद कर दो। अगला क्या कह रहा है, ये जान 2 अप्रैल 2021 यानी कि 2 अप्रैल 2020 को रिसीव इंटरेस्ट यानी कि आपको ब्याज मिल रहा है ऑफ RS 1500 रुपए, कितना रुपए 1500 रुपए ऑन SBI करंट अकाउंट। और किस बैंक का है, अगर जो SBI बैंक में आपका खाता है तो उस बैंक में आपको रिसीव हुआ 1500 रुपए क्या ब्याज के रूप में। तो दो लेजर कौन कौन सा है, पहला किसका रहेगा, इंटरेस्ट मिल रहा है ना, तो पहला बना लेंगे बैंक इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट, पहला बैंक इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट बन जाएगा। और दूसरा किस में रिसीव हो रहा है, SBI बैंक में। जब नीचे आएंगे तो आपको यही ट्रांजेक्शन कर लेना होगा, एक लेजर बनाएंगे पहले किस नाम से, इंटरेस्ट ही तो रिसीव हो रहा है ना। अगर जो बैंक का नाम नहीं लेना तो भी कोई दिक्कत नहीं, बस बना लीजिए इंटरेस्ट रिसीव के नाम से। आ रहा समझे ना। तो यहाँ पर जो है हम सबसे पहले क्रिएट कर लेंगे, हो जाएगा ना। अंडर को क्या रहेगा, रिसीव हो रहा है ना, तो इनकम होगा एक्सपेंस होगा, ब्याज रिसीव हो रहा है ना, पैसा है उसके बदले रिसीव हो रहा है तो इनडायरेक्ट इन, कंट्रोल ए से। अब हमको इनकम हो रहा था, हम क्रेडिट कर दे कितने रुपए 1500। और SBI जो हम लोग का करंट अकाउंट है, तो करंट अकाउंट को बैलेंस पाने वाला हो रहा है ना, तो पाने वाला है तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा। अब आपके बैंक में देखिए कितने पैसे हैं टोटल, 2,26,000, क्योंकि पहले कितना था 2,25,000 था ना जब हम लोग ओपनिंग बैलेंस भरे थे, और 1500 इसमें चला गया, टोटल कितना हो गया 2,26,000। नरेशन भर लेंगे, चेक नंबर इशारा नहीं है छोड़ देंगे, आगे नरेशन भर लेंगे कि रिसीव इंटरेस्ट ऑन SBI करंट अकाउंट। और नरेशन भरने के बाद से कंट्रोल ए से क्या कर लेंगे, हो जाएगा ना। अगला, अब अगला देखिए कस्टमर से पैसा रिसीव करना है, किससे पैसा रिसीव करना है, कस्टमर कौन है, हम सुप्रीम कंप्यूटर दिया है ना, सुप्रीम कंप्यूटर हमारा कस्टमर है, जो हमारा कुछ उसका क्लोजिंग बैलेंस रह गया था, वही पैसा हमको क्या करना है, हाँ पाना है। और किस नंबर बिल का है, तो जो 80,00150 बिल नंबर उसी का पैसा पाना है। तो पहले ये बिल चेक कर लेंगे आखिर उससे कितना पैसा पाना और कितना रिसीव कर, तो बिल चेक करना होगा ना कि आखिर ये सुप्रीम कंप्यूटर से 50 नंबर वाले बिल नंबर से कितना पैसा पाना है। बिल वाइज एंट्री आप लोग पढ़े थे ना, क्या है बिल वाइज एंट्री, बिल वाइज एंट्री क्या है, हाँ अगर सपोज करिए किसी से हम कोई सामान सेल किए हैं, आ रहा समझे ना, तो हो सकता है उससे 2 बार नहीं 4 बार नहीं 10 बार में किए हैं, तो कब कब कितने कितने तारीख को किए हैं ये एंट्री करना बताए थे किसमें, बिल वाइज एंट्री बताए थे ना। अब वही एंट्री हमको यहाँ पे करना होगा, एंट्री तो पहले से हम लोग कर लिए हैं। अब वही पहला जो बिल है 50 नंबर वाला, वही देखेंगे पहली बार कितना बेचे थे, बस पहली बार का पैसा रिसीव हो रहा, उसके बाद का पैसा रिसीव नहीं। जैसे रोज आप ही जाते हैं सामान खरीदने ना, 3 बार के सामान खरीद ली, और जब पैसा देने जाएंगे तो कहेंगे पहला वाला जो सामान खरीद के ले गए थे उसका पैसा जमा कर लीजिए, और बाकी का जो 2 रहेगा वो अगली बार हम आपको जमा। तो वैसे ये कौन सा जमा कर रहा है अभी, तो चेक करना होगा ना आखिर ये बिल नंबर से कितना पैसा पाना है, तो उसके लिए कहाँ जाएंगे, सबसे पहले आ जाएंगे स्केप से वापस, गेट डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, उसके बाद से स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट, आउटस्टैंडिंग और पैसा पाना है ना, रिसेबल में किसका है, सुप्रीम कंप्यूटर्स का बिल नंबर कितना है, यही वाला है ना, कितना पैसा पाना है उससे 15,000, लेकिन कितना दे रहा है, 15,000 दे रहा है ना, बाकी का 400 क्या हो रहा है, डिस्काउंट देंगे ही ना। तो अब यही जब आएंगे तो नोट्स में एक हिंट्स भी दिया होगा, समझ में नहीं आ रहा तो एक बार और क्लियर कर देना, समझ लीजिए कि आपका एक कस्टमर है जिसका नाम सुप्रीम कंप्यूटर, आ रहा समझे ना, जो आपसे 10 बार खरीद के लेके गया होगा, लेकिन जो पहली बार खरीदा था उसका बिल नंबर 50 था, और उस समय आपने उसे सेल किया था कितने रुपए में, 15,400। जब वो आया था आपको दिया कितने रुपए, 15,000 रुपए, और बोला सारा सेटलमेंट कर दीजिएगा, अभी इसका पहले वाले बिल का कोई हिसाब नहीं, सारा क्लियर है। तो 400 डिस्काउंट देंगे तभी तो 15,000 देगा ना। तो उसके लिए कह रहा है देखिए आपको क्या करना होगा, सॉल्यूशन दे रहा है, गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे,
वाउचर में और फिर किसमें, रिसिप्ट वाउचर। कॉन्फ़िगर में जाने के बाद से प्री लोकेट वाला ऑप्शन आपको क्या करना होगा, एक बार यस करना। क्यों यस करेंगे अभी ये समझा रहा है। उसके आकर आपको एक लेजर बनाना होगा, किस नाम से, डिस्काउंट अलाउ। अब आप बताइए डिस्काउंट अलाउ कब रहेगा और डिस्काउंट रिसीव कब रहेगा। अगर हम सेल किए तो सेल किए तो पैसा क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं ना, सेल करके पैसा पाएंगे। और अगर जो हम 15,400 का बेचे थे तो 15,400 हमको मिलता है कि नहीं मिलता, तो 400 हमारा एक्सपेंस ही जा रहा है ना, यानी कि हम अलाउ कर रहे हैं 400 क्या जा रहा है, एक्सपेंस। तो हम एक लेजर बनाएंगे डिस्काउंट अलाउ, हम अलाउ कर दिए जाओ इतना 400 छोड़ दिए, आ रहा समझ में ना। तो 400 हमारा इनकम होगा एक्सपेंस होगा, एक्सपेंस होगा। तो एक लेजर बनाएंगे डिस्काउंट अलाउ के नाम से, और इसका अंडर ग्रुप हम क्या रखेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो उसको बनाने के लिए आप आ जाएंगे किस पे, क्रिएट लेजर, नाम टाइप कर डिस्काउंट अलाउ, अंडर ग्रुप क्या रहेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्यों रहेगा, पता चल रहा है ना कि 15,400 हमको पाना था लेकिन 15,400 हमारा नुकसान ही हुआ है ना। तो एक्सपेंस क्या होता है, व्यय हानि होता है ना। तो डायरेक्ट हुआ कि इनडायरेक्ट होगा, कोई सामान बेचे उसके बदले पैसा रिसीव कर रहे हैं, तो इसीलिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और बाकी कंट्रोल से क्या कर लेंगे, हो जाएगा। अब आ जाएंगे स्किप से वापस, और किस में जाएंगे, रिसीव कर रहे हैं ना, किससे, सुप्रीम कंप्यूटर से। तो डायरेक्टली अमाउंट भरने के लिए आ जा रहा है ना। हम वहां अमाउंट जाके चेक किए 15,400 है, तो 15,400 भरेंगे तब तो हो पाएगा ना। लेकिन हम चाहते हैं यही हम पता कर सकें, तो उसके लिए आपको प्री लोकेट वाला ऑप्शन एनेबल करना होगा। अभी बता रहा था नोट्स में ना, कौन सा, प्री लोकेट। उसके लिए कहाँ जाना हो, कॉन्फ़िगर में ना। और यही आपको ऑप्शन दिखाई देगा प्री लोकेट बिल फॉर पेमेंट या रिसिप्ट वाउचर। उसको क्या कर लेंगे, नो है अभी, तो नाम लेके एंटर कर, डायरेक्टली कहाँ जा रहा है, अमाउंट पे आ जा रहा है ना। बिल सेलेक्ट करने के लिए नहीं दे रहा ना, कितने नंबर का बिल आप रिसीव कर रहे हैं। लेकिन जैसे अगर आप इसको यस करेंगे तो अब इससे बेनिफिट देखिए क्या मिलेगा। नाम के पास एंटर कर रहे हैं ना, तो अगेंस्ट रेफरेंस पूछ रहा है, पहले ही पूछ रहा है ना, पूछ रहा है बिल नंबर बताइए, तो कौन सा बिल नंबर रिसीव हो रहा है, 50 वाले में कितना पैसा पाना है, तो पहले ही पता चल जा रहा है यही ना। अब वहां जाने की आवश्यकता नहीं। 15,400 पाना था, जिसमें से डेबिट कैश दे रहा है ना। पेज नंबर कितना है जी, आगे चला, 39 है, ये वाला है ना। ट्रांजेक्शन किस पे दिया है, 37 पे दिया है, और उसका स्क्रीनशॉट 38 पे जो बता रहा है। अब समझ लीजिए, तो हम यहाँ पे जाके इस वाले फीचर को क्या कर लिए, एनेबल। अब पेमेंट किस मेथड से दे रहा है, तो कैश बिजनेस में आ रहा है तो क्या होगा, डेबिट की क्रेडिट, डेबिट। कितना रुपया दे रहा है, 15,400 दे रहा है, कितना दे रहा है, 15,000 रुपया दे रहा है। बाकी का एक और अकाउंट पूछ रहा है, क्योंकि दोनों भी बराबर नहीं है ना, ये 15,400 और ये 15,000 है। आप लोग पढ़े दोनों का अमाउंट हमेशा क्या होता है, तो एक्सेप्ट करने की कोशिश करें तो एक्सेप्ट नहीं हो, क्योंकि अभी देखिए वही अमाउंट सारा मैच कर गया हो। यहाँ पे क्या ले लिया, बैंक इंटरेस्ट रिसीव ले लिया, तब तक एक्सेप्ट हुआ बराबर होकर के ना। लेकिन क्या रहेगा यहाँ पे, इसका हाँ अपने आप ले लिया, क्योंकि हम यहाँ पे आ चुके थे। तो जो पहले पर रहेगा वही अपने आप कैच कर लेगा। तो डेबिट किसको करना है, डिस्काउंट अलाउ को करना है ना। डिस्काउंट अलाउ को क्या करेंगे, तब जाके दोनों जब 15,400 का तब जाके एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट नहीं। और कंट्रोल ए से हो जाएगा ना, तो लगभग ये वाला भी कर ले जाएंगे ना। सेम इसी मेथड पे अगला वाला दिया है 5 नंबर वाला, पढ़िए आप लोग इसको बताइए। चलो शांत रहो, किसी को खड़ा करा के हम पूछ रहे हैं, इसको खड़ा कराएं। अनुजाया है, खड़े हो जाओ, बताओ आप ट्रांजेक्शन क्या करे, समझा दो थोड़ा सा। हाँ, डाटा लिंक टेक्नोलॉजी। अच्छा चलो डेट छोड़ दो, आगे बताओ, रिसीव RS 14,000, उसके आगे क्या कह रहा है, ट्रांजेक्शन समझाओ।
ट्रांजेक्शन समझाओ हमको, क्या कह रहा है? 14,000 रिसीव हो रहा है, किससे रिसीव हो रहा है? दिख नहीं रहा है क्या क्लियर? थोड़ा सा लोकेशन चेंज कर लो, दिख जाएगा, चमक रहा हो। हाँ, डाटा लिंक टेक्नोलॉजी दिया। आगे कह रहा है अगेंस्ट फुल सेटलमेंट, जिसका बिल नंबर दिया है, कह रहा बाई चेक ड्रा ऑन HDFC बैंक, डेट 1 अप्रैल का, और चेक नंबर दिया है, और कह रहा द चेक डिपोजिट इनटू SBI करेंट अकाउंट। बताइए इसका क्या सॉल्यूशन निकल के आएगा? समझना है बस मुझे कि ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है। चेक के द्वारा क्या हो रहा है? पैसा रिसीव हो रहा है कि एक्सचेंज हो रहा है, क्या हो रहा है? मैं तो समझाओ जी, समझाओ ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है? हाँ हाँ हाँ। इसमें कितने अकाउंट बनाएंगे? कौन कौन सा? बताओ संतोष। बताओ। 3। क्यों और कौन कौन सा? क्यों बनेगा और कौन कौन सा बनेगा? बताओ। बताओ अभिषेक। बता दो, समझ आएंगे, तुम पढ़ने में मन लगा रहे हो। पैसा दे रहा है, हाँ 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 SBI बैंक हाँ चेक के माध्यम से दे रहा है। हाँ। लेकिन SBI का ही क्यों बनाएंगे? 2 बैंक दिया, HDFC दिया और SBI दिया है, तो बनाएंगे हम किसका? अच्छा, उसमें डिपॉजिट हो रहा है इसलिए उसका नाम ले लेंगे, ठीक। और बताओ जी राज, तुम समझाओ ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन समझाओ क्या कह रहे हैं? कौन? SBI का ही क्यों बनेगा? आप बताइए। हम्म, बताओ जी। बताओ जी। 3 बनेगा, कौन कौन सा और क्यों कब? बैठ जा लो, बैठो लो। ट्रांजेक्शन पहले समझो ध्यान से क्या कह रहा है। सबसे पहले डेट कोई इशू नहीं है, डेट छोड़ देते हो। जो दे रहा है एज ऑन 1 अप्रैल 2021, यानी कि जिस दिन जिस तारीख को ट्रांजेक्शन हो रहा है वो डेट लिख लेंगे। इतना तो समझा रहा है ना? लेकिन अगला कह रहा है रिसीव RS 14,000, हमको पैसा रिसीव हो रहा है, पैसा मिल रहा है फ्रॉम किससे? डाटा लिंक टेक्नोलॉजीज। कह रहा है अगेंस्ट फुल सेटलमेंट, कि जितना उसका पैसा होगा सारा सेटलमेंट कर दिया जा रहा है। आप बिल नंबर 450, जिस भी बिल नंबर का 450 होगा, चाहे वो 10 लाख रुपए पाना हो, या चाहे 15,000 रुपए पाना हो, या 14,000 रुपए पाना हो, 14,000 रुपए से ही सारा क्या कर दिया जा रहा है? सेटलमेंट कर दिया जा रहा है बाई चेक ड्रा ऑन HDFC बैंक। और चेक मिल रहा है किस बैंक का? HDFC बैंक। यानी कि जो आपका कस्टमर डाटा लिंक टेक्नोलॉजी है, वो आपको 14,000 रुपए का एक चेक ला करके दिया, जो उसका किस बैंक का है? HDFC बैंक। और आगे कह रहा है जिसका चेक नंबर दिया है,
और कह रहा है कि द चेक डिपॉजिट इनटू एसबीआई करंट अकाउंट, तो जो वो चेक दे रहा है वो उसके एचडीएफसी बैंक का है ना, हम लेके आए तो अपने बैंक में ही तो डिपॉजिट करेंगे ना। डिपॉजिट का मतलब जमा करना, तो हम अपने एसबीआई बैंक में लाके क्या कर दे रहे हैं, जमा कर दे रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए हम ये कहेंगे कि यहाँ पे 14,000 रिसीव हो रहा है, लेकिन कह रहा फुल सेटलमेंट हो जा रहा है, यानी कि इसका मतलब कि जो 450 बिल नंबर है उसमें इससे एक्स्ट्रा पैसा पाना है। अगर एक्स्ट्रा पैसा पाना होगा तो 3 अकाउंट बनेगा, और जो 14,000 ही पाना होगा तो कितना बनेगा, तो पहले ये चेक करना होगा ना। तो चेक करने का तरीका हमने आपको बता दिया कि या तो आप यहीं पे ले लीजिए डाटा लिंक टेक्नोलॉजी, अगेंस्ट डिफरेंस, बिल नंबर कितना है 450, कितना पैसा पाना है 14,000, लेकिन यहाँ पे डेबिट हो जा रहा है हमारा एसबीआई करंट अकाउंट, जो कितना हमको पैसा मिल रहा है 14,000 रुपए। चेक नंबर दिया है ना, भर लेंगे इंस्टेंट नंबर में, चेक नंबर कितना दिया है 14,500, नीचे आ गए, ये वाला है ना, जस्ट इसके नीचे वाला 14,580, भर लेंगे 14,580। अब कह रहा किस बैंक का, वो बैंक नेम बताइए, हम यहाँ लिख पा रहे हैं, लेकिन जैसे हम कोई भी बटन दबाएंगे ना तो एक ऑप्शन दिखाई देगा स्पेसिफाई बैंक नेम, यहाँ पे जाके बना लें किस बैंक का चेक है, HDFC बैंक, किसका HDFC बैंक, हो जाएगा ना। डेबिट एक और करना होगा ना, क्योंकि दोनों तरफ का बैलेंस बराबर है नहीं, तो 14,000 दे रहा है, 14,400 पाना था, और फुल सेटलमेंट हो जाएगा, हम डिस्काउंट दे रहे हैं, तो अगला हम ले लेंगे डिस्काउंट एला, कितने रुपए, नरेशन जो भरना है नरेशन भरेंगे, तो कंट्रोल ए से हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। तो ये 5 नंबर वाला कर ले जाएंगे ना। 6 नंबर वाला बताइए कोई, 6 नंबर वाला एक कोई ईमानदारी साथ खड़े बता दो, थोड़ा समझ जाए, हमारे क्लास में बच्चे पढ़ने वाले हैं। देखें कौन खड़ा हो जा रहा है, हाँ जो जिसको बताने खड़े हो बता दो, वेरी गुड बताओ। इसमें क्या होना है, स्पेक्ट्रम कंप्यूटर पैसा दे रहा है, कितने रुपए 12,000 रुपए, हाँ HDFC बैंक का चेक है, हाँ, चेक नंबर दिया है, हाँ हाँ ओडी अकाउंट, हाँ हाँ सही है, हाँ सही है। अब समझ में आ रहा है ना कि सबसे पहले बैठ जाओ, सबसे पहले जो स्पेक्ट्रम कंप्यूटर्स है उसका जो 191 वाला जो बिल नंबर है वो चेक करें, अगर जो 12,000 से अधिक हुआ तो डिस्काउंट अलाउ करना रखेंगे, और अगर जो नहीं हुआ तो हमको डिस्काउंट अलाउ देने की आवश्यकता नहीं। और पैसा हमको दे रहा है स्पेक्ट्रम कंप्यूटर्स, और किस बैंक का उसका चेक है HDFC में, लेकिन हम ला करके जमा कर दे रहे हैं किस बैंक में, SBI OD अकाउंट। तो सबसे पहले जब आएंगे हम क्रेडिट कर लेंगे, देने वाला कौन है स्पेक्ट्रम कंप्यूटर्स है, अगेंस्ट डिफरेंस 191 यही वाला है ना, तो कितना पैसा पाना है 12,000 ही पाने, और 12,000 दे भी रहा है, तो यहाँ पे दूसरा कोई डिस्काउंट अलाउ नहीं। हाँ बट किस बैंक में हो रहा है SBI OD अकाउंट, हम सेलेक्ट कर लेंगे OD अकाउंट एट SBI वाले, हो जाएगा ना। अब SBI OD अकाउंट बताए थे लोन का खाता होता है, याद है OD अकाउंट क्या होता है, तो इसके पहले जब हम लोग अमाउंट भरे तो 3,25,000 भरे थे ना, अब हम बैंक से लोन ले लिए 3,25,000, 12,000 जब जमा करें तो कम हुआ कि बढ़ेगा, तो कम हुआ है कि बढ़ा है, कम हो गया, कितना हो गया है 3,25,000 में से 12,000 कम हो जाए तो कितना बचेगा 13, उतना ही दिख रहा है ना, क्योंकि लोन का खाता और हम 12,000 उसमें मिला करके क्या कर दिए जमा, कितना हो रहा है क्या लोन, याद रखिएगा जो बैलेंस यहाँ रेट में आएगा वो माइनस में है, और जो अगर जो ऐसे दिख रहा है वो क्या है प्लस।
क्योंकि लोन तो माइनस में ही जाएगा ना। जब हम आपसे कर्ज ले लें तो कंप्यूटर में जब लिखें तो हमारे ऊपर लायबिलिटी ही तो है ना, तो किसमें चला जाएगा, हो जाएगा ना। जो नरेशन बना, नरेशन चेक नंबर दिया है ना, 14,500 17,582 है ना, चेक नंबर देखो ये दिया है ना। यही है ना, 17,582, वही बढ़िया 17,582। नीचे आ जाएंगे किस बैंक का है, तो लिख देंगे HDFC बैंक। नरेशन जो बना है, नरेशन है तो कंट्रोल ए से, तो लगभग इतना आप लोग कर ले जाएंगे। इसके जस्ट आगे वाला हो जाएगा। हाँ लेकिन थोड़ा सा देख लीजिए, या 1% है ना, तो एक को काट करके 10% कर लीजिए, मिस्टेक हुआ है टाइप कर दीजिए, बस एक की जगह कितना रहेगा। यानी कि जब आप पैसा रिसीव कर रहे हैं सुप्रीम कंप्यूटर से कैश, तो आप उसको कैश डिस्काउंट दे दे रहे हैं कितना परसेंट, 10। ये बता दें कि रहने दें, बताओ जी राजू, रहने दें। बताओ जी संतोष, ये नु बताओ, रहने दें बता दे आगे, रहने दें। फिलहाल ये बस 10% बना लीजिए, ट्रांजेक्शन ही समझा दे रहे हैं, बस बता नहीं रहे हैं, मतलब हल नहीं कर रहे, बस समझा दे रहे हैं क्या कह रहा है। क्या कह रहा है कि ये जान 2 अप्रैल 2020 कि 2 अप्रैल 2021 को क्या हो रहा है, रिसीव फुल डे अमाउंट, जितना पैसा बच गया वो सारा रिसीव हो रहा है बाई कैश। किस माध्यम से, फ्रॉम किससे रिसीव हो रहा है, सुप्रीम कंप्यूटर से, आफ्टर 10% कैश। अब समझ लीजिए, जो सुप्रीम कंप्यूटर्स है ना, उससे हम कह दे देखिए आपका जितना पैसा बकाया होगा सारा कुछ आज हमको कैश दे देते हैं, हम आपको 10% डिस्काउंट दे दें। तो आज हमको 10,000 का जितना पैसा उसका बकाया था वो सारा एक ही बार में दे दिया। बिल नंबर 2 2 3 4 कितना भी बिल होगा, सारा पैसा ला करके एक ही बार दे दे, इसलिए कह रहा क्या, रिसीव हो रहा है फुल ड्यू अमाउंट। फुल यानी कि सारा जितना ड्यू अमाउंट रह गया था, बकाया अमाउंट रह गया था, वो सारा पैसा रिसीव हो रहा है किससे, सुप्रीम कंप्यूटर से। वो क्या दे रहा है, कैश दे रहा है ना, तो हम खुश हो गए, चलो ये हमको कैश दे दे रहा है, तो उसी बिहाफ हमने उसको एक एक 10% क्या कर दिए, कैश डिस्काउंट दे। आ रहा समझे ना। तो फिलहाल अभी आज आप लोग यहाँ तक करके आइए, और अगली क्लास में बताएंगे 7 8 9 और उसके बाद 10 ट्रांजेक्शन। फिर अगला हम लोग का स्टार्ट हो जाएगा कौन सा वाउचर, हाँ अभी हम कितना ट्रांजेक्शन किए अपने नोट्स में, ये नहीं किया है ना, 6 ट्रांजेक्शन किए हैं ना। तो आप लोग भी 6 ट्रांजेक्शन करने के बाद से ट्रायल बैलेंस मैच कराएंगे। ट्रायल बैलेंस आप लोग पढ़े थे ना, जहाँ पे टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट का अमाउंट शो कराया जाता है, कहीं कोई हमारा कैश मिस्टेक तो नहीं है ना, तो उसके लिए कहाँ पे आएंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, और ये दिख जाएगा क्या, ट्रायल बैलेंस। तो अभी देखिए टोटल हमारा कितना हो रहा है, 53,89,745। तो नोट कर लीजिए, 6 ट्रांजेक्शन करने के बाद से ट्रायल बैलेंस में आप लोग का भी अमाउंट इतना आना चाहिए। हाँ कितना दिया है, 53,89,745, इतना आना चाहिए सबका। जिसका कम आएगा वो घोटाला किया है, और जिसका अधिक आएगा वो कहीं ना कहीं से क्या किया है, छोड़ा हुआ है। हाँ कम आएगा तो थोड़ा हो ज्यादा। कम आएगा तो घोटाला करके रख लिए हो अपने पास, एंट्री नहीं किए हो, समझ रहे हो ना। और अगर जो एंट्री एक्स्ट्रा हुआ किसी का ज्यादा लेकर के एंट्री कर दिए हो, समझ रहे हो ना। अब मान के चलो 53,89,000 दिखना चाहिए, 89,000 कम दिख रहा है, तो 89,000 तुम कहीं रख लियो अपने पास ना, हम दोनों से वसूलेंगे उतना, जितना जिसका कम हो, बराबर होगा तो सही है, तब 87 मिलेगा। ज्यादा होगा तो, हाँ ज्यादा होगा तो देखा जाएगा, तुम्हें से वसूला जाएगा। हाँ इस समय सही बात है, गेहूं काटा जा रहा है इस समय ना, हाँ जिसका होगा बेचा जाएगा, यही सोचे तुम लोग है ना। चलिए ये क्या निकालना है, तो ये अमाउंट नोट कर लिए लोग ना, कितना ट्रांजेक्शन करने के बाद से, 6 ट्रांजेक्शन करने में से इतना अमाउंट आना चाहिए। एक्स्ट्रा अमाउंट, एक्स्ट्रा ट्रांजेक्शन कर लेंगे तो एक्स्ट्रा अमाउंट आएगा, कम कर लेंगे तो कम आएगा। आ रहा समझ में ना। तो आज आप लोग यहाँ तक ट्राई करके आइए लोग,